गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। चलो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में। चलो देखते हैं सबसे पहले लिगेंड्स क्या होता है। चलो, these are the atoms or group of atom which can donate electron pair to the central metal atom to form a coordinate bond। यानी हम लोग बोल सकते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या होता है, आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं और वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। मतलब वो सिंगल एटम के भी फॉर्म में रह सकते हैं या फिर हो सकते हैं वो ग्रुप में भी हो। ग्रुप में जैसे ये ग्रुप में है, ठीक है, और यहाँ पर एक सिंगल एटम है। तो आपके जो एटम्स होंगे वो ग्रुप में भी होंगे या फिर वो सिंगल भी हो सकते हैं। यानी कि लिगेंड्स एक एटम्स है और ग्रुप ऑफ एटम में भी हो सकता है, जो क्या करते हैं, विच कैन डोनेट, जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। यानी हम लोग बोल सकते हैं बच्चे लोग, लिगेंड्स एक एटम्स है और ग्रुप ऑफ एटम है जो कि क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको? टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वो लिगेंड्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो डोनेशन ये वन साइडेड है, ठीक है, तो हम लोग थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ही कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स क्या करते हैं बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो यहाँ पर एफ हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और सी हमारे पास क्या है, यही लिगेंड्स है। ये लिगेंड्स का काम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स में। फिर देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, लुईस बेसिस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है। एक्चुअल में देखा जाए तो सेंट्रल मेटल एटम एक लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लिगेंड्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए लिगेंड्स को हम लोग लुईस बेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर चलो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को हम लोग कितने तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में हम लोग देखते हैं लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जब से इसमें हमारा सबसे फर्स्ट होता है एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कुछ नहीं हो तो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो चार्ज के हिसाब से हम लोग लिगेंड्स को थ्री पार्ट में रखेंगे। एक हो सकता है एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको एनायनिक लिगेंड्स बोलेंगे। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कैटायनिक लिगेंड्स है। जिसके पास नो चार्ज है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स होगा। तो देखिए, हमारे पास कुछ एनायनिक लिगेंड्स है और एनायनिक लिगेंड्स में थोड़े स्पेशल होते हैं नेमिंग के साथ। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई एनायनिक लिगेंड्स है और उसके नेमिंग में आईडीई से लास्ट होता है। जैसे सोच लो फ्लोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया। तो आप जब उसका लिगेंड नेमिंग करोगे, ठीक है, लिगेंड में थोड़े स्पेशल नेमिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फ्लोरीन को फ्लोराइड बोलते हैं जब कोई कंपाउंड बनाते हैं हम लोग हैं। जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे तो ये फ्लोरीन को फ्लोराइड नहीं, उसको हम लोग वहां पे स्पेशल नाम उसके लास्ट एंडिंग ओ से करेंगे, आईडीई को एंडिंग करेंगे ओ से। यानी कि फ्लोराइड को फ्लोरो बोलेंगे हम लोग, फ्लोरो भी बोलेंगे, और लेटेस्ट में इसको हम लोग फ्लोरिडो भी बोलते हैं। अभी जो नए डेट में जो भी आईपीसी कन्वेंशन आए हुए हैं, इसको अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्लोरो भी कह सकते हैं, फ्लोरो और फ्लोरिडो। फिर देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास क्लोराइड अगर होगा, अगर वो क्लोराइड होगा तो उसको क्लोरिडो भी बोल सकते हैं। अगर वो ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमीडो, आयोडाइड होगा तो आयोडीडो, ठीक है। और ऐसे लिगेंड्स जिसके लास्ट में जैसे मान लो कि नेमिंग करते वक्त आईटीई आ जाए, जैसे सल्फाइट हो गया, ठीक है। सल्फाइट वगैरह के नेमिंग के हम लोग लास्ट में क्या जोड़ देंगे, जिसमें आईटी आता है और जिसमें एट आता है। जैसे सल्फेट हो गया, सल्फाइट होता है, सल्फेट होता है, नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट होता है। तो जब भी उसका लिगेंड्स नेमिंग करेंगे तो उसके लास्ट में आईटीई के बदले में आईटीओ लगा देंगे, यानी इटो, यानी सल्फाइट है तो सल्फिटो बोलेंगे। अगर उसमें एटीई है, एट, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, एटीओ लगा देंगे, सल्फेटो, ठीक है। जैसे यहाँ पर नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, ठीक है। तो हम लोग लिगेंड्स का जब भी नेमिंग करेंगे, यानी कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं जिसके लास्ट में आईडीई है उसको आईडीओ से रिप्लेस करेंगे, जिसके पास आईटीई है उसको आईटीओ से रिप्लेस करेंगे, जिसके पास अगर एटीई है उसको एटीओ से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लिगेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसका देखिए लिगेंड्स नेम में क्या बोलते हैं, इसको फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सो, साइनो और आइसोसाइनो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और भी लिगेंड्स है, हाइड्रोक्सो हो गया, सल्फेटो हो गया, ये हमारे पास थायोसल्फेटो हो गया, नाइट्राइटो हो गया,
और नाइट्रेटो हो गया, थायोसाइनेटो हो गया और आइसोथायोसाइनेटो हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि लिगेंड्स की नेमिंग में थोड़ा-सा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखो, कभी-कभी इसके नेमिंग में आपको दिख रहा होगा कि कहीं-कहीं एन लिखा हुआ है, कहीं-कहीं ओ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नाइट्रो ही है, नाइट्राइटो ही है, बट इसमें ये बताया गया ना, ये एन रिप्रेजेंट करता है कि इसके में डोनर एटम कौन-सा है, ठीक है? तो यहाँ पर नाइट्राइटो में डोनर एटम क्या है? एन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर नाइट्रो भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों चीज़ों से इसके लिगेंड्स की नेमिंग की जाती है। तो ये तो हमारे पास एनायनिक लिगेंड्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन-कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो, न्यूट्रल में न्यूट्रल लिगेंड्स सबसे पहले तो नेम से क्लियर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है? नो चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अब देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर में क्या-क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है अमोनिया, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? इसको लिगेंड्स में लोग बोलते हैं एमीन, ध्यान रखें इसके स्पेलिंग में डबल एम होता है। H2 को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग एक्को, CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल, NO को नाइट्रोसिल और मिथाइलेमिन को मिथाइलेमिन ही खैर बोलते हैं और इसको हम लोग पिरिडिन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? कोई चार्ज नहीं है तो इसको जैसा नेमिंग होता है उसको उसी तरह से नेम करते हैं। इसमें कोई स्पेशल नहीं है, जैसे कि फ्लोराइड था वहाँ फ्लोरिडियो करते थे, तो यहाँ पर कोई स्पेशल नेमिंग नहीं है। बस आप ध्यान रखें वाटर को एक्वा बोलते हैं और CO को कार्बोनाइल, NO को नाइट्रोसिल। अब देखिए कैटायनिक लिगेंड्स में बस एक थोड़ा-सा खासियत है कि इसके नेमिंग करते वक़्त आपको लास्ट में IUM लगाना पड़ता है। जैसे नाइट्रोसिल होता है NO को न अगर वो NO प्लस है तो उसको नाइट्रोसिलियम बोलेंगे। तो जिसके ऊपर जिस लिगैंड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायनिक लिगैंड है, जिस लिगैंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनायनिक लिगैंड्स है और जिस लिगैंड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो हमारा न्यूट्रल लिगैंड्स होता है। तो ये सब हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है? अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए डेंसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर the number of electron pair a ligand can share with same central metal atom through a coordinate bond is called denticity. डेंटिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक लिगैंड क्या करता है शेयर करता है विद सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक लिगैंड्स क्या होता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं थ्रू एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे शेयर करके उसकी डेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लो किसी ने एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया सेंट्रल मेटल एटम को, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 1। 1 को बोलते हैं मोनोडेंटेड या फिर उसको यूनिडेंटेड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तरह-तरह के डेंटेड होंगे, जैसे मोनोडेंटेड लिगैंड्स होते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड्स होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगैंड्स होते हैं। तो देखते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड्स कौन से हो सकते हैं। यहाँ देखो, मोनोडेंटेड लिगैंड्स द लिगैंड्स व्हिच कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगैंड्स। यानी कि वैसे लिगैंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता होगा, ठीक है? और वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता होगा, उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड्स। जैसे वाटर, वाटर में सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, आपके पास है नाइट्रोसिल है, कार्बोनाइल है, अमोनिया है, साइनाइड है, फ्लोरीन है, ये सब जितने भी आपके पास हैं, ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। फिर हमारे पास होता है बाइडेंटेड लिगैंड्स, ठीक है? तो बाइडेंटेड लिगैंड्स क्या होता है? तो द लिगैंड्स व्हिच कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगैंड्स। जिसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास है एथिलीन डाइएमीन, ये थोड़ा फेमस एग्जांपल है। देखो एथिलीन डाइएमीन में क्या होता है, आपके पास ये एथिलीन ग्रुप है, NH2 ये एमिन्स ग्रुप है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है अपना डोनेट करता है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है? तो यहाँ पर दो डोनर एटम है कि नहीं इसके अंदर, इसलिए क्या होता है ये बाइडेंटेड लिगैंड है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगैंड्स में प्रोपिलीन डाइएमीन। यहाँ पर देखिए प्रोपिलीन का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे दो NH2 ग्रुप है, तो यही दो NH2 ग्रुप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इसलिए बाइडेंटेड लिगैंड्स ये हो गया। फिर देखो ट्राइडेंटेड लिगैंड्स, ट्राइडेंटेड लिगैंड्स में क्या होंगे आपके पास तीन लिगैंड्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी लिगैंड्स आपके पास तो एक ही होंगे, एक लिगैंड्स उसमें क्या होगा तीन डोनर एटम होगा जो कि सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ देखिए ट्राइडेंटेड लिगैंड्स में देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डाई इथाइल डाई एथिलीन ट्राइएमिन, मतलब यहाँ पर जो आपके पास एथिलीन है एथिलीन ग्रुप, ये देखिए ये एथिलीन ग्रुप है, ये एथिलीन ग्रुप है, ये डाई एथिलीन ग्रुप है और आपके पास एमिन ग्रुप देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 तो डाई एथिलीन ट्राइएमिन, ठीक है? तो इसमें बेसिक तो नाइट्रोजन ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, इसलिए ये ट्राइडेंटेड लिगैंड्स है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और होता है इम्यूनो डाई एसीटेट, ठीक है? यहाँ पर दो तरह के एसीटेट आयन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? और ये आपका जो ग्रुप होता है ये इम्यूनो ग्रुप यहाँ पे होता है।
तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट किया, यहाँ से ऑक्सीजन डोनेट करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर डेंसिटी कितनी होती है, 3 होती है। चलो अब देखो इसमें टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड लिगेंड्स हम लोग किसे कहेंगे? तो टेट्राडेंटेड लिगेंड्स के अंदर क्या होता है, आपके पास 4 लिगेंड्स होते हैं, सॉरी एक ही लिगेंड्स होते हैं, वो अपने 4 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं। मतलब उसमें डोनर एटम सिंपल कहिए 4 होंगे, यानी कि द लिगेंड्स व्हिच कैन फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पर देखो एग्जांपल में ट्राई इन शॉर्ट में लिखते हैं ट्राई एथिलीन टेट्राइमिन। ट्राई एथिलीन मतलब 3 एथिलीन ग्रुप है, एक एथिलीन ग्रुप यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ भी दिख रहा होगा और एक यहाँ पे दिख, तो ट्राई एथिलीन ग्रुप हो गया, ठीक है। और टेट्राइमिन देखिए यहाँ पर 1 एमिन ग्रुप, 2 एमिन ग्रुप, 3 और ये 4। तो ट्राई एथिलीन टेट्राइमिन में क्या होते हैं, हमारे पास 4 टेट्राइमिन है ना, 4 नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम यहाँ पर ये डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए ये टेट्राडेंटेड लिगेंड्स है। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट, यहाँ पर क्या है, 3 एसिटेट ग्रुप है, ट्राई एसिटेट है, देखिए ध्यान से, एक आपके पास यहाँ पर है, एक यहाँ पे ग्रुप है और एक यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहे होंगे। और उसके बाद क्या है आपके पास है नाइट्रिलो है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रिलो आपके पास ये जो आपको ग्रुप दिख रहे होंगे, सॉरी ये एसिटेट ग्रुप यहाँ से यहाँ तक होता है, सॉरी ये आपके एसिटेट ग्रुप्स हैं, तो ये आपके पास है नाइट्रिलो ग्रुप, ठीक है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं अटैच होता है। तो ये नाइट्रिलो आपके पास नाइट्रोजन एक डोनेट कर रहा होगा और यहाँ पर क्या होंगे, 3 ऑक्सीजन एटम डोनेट कर रहे होंगे, एक इसके ऑक्सीजन एटम, एक इसका ऑक्सीजन एटम और एक यहाँ का ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास कुल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये टेट्राडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। फिर देखो पेंटाडेंटेड लिगेंड्स में, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते होंगे हम लोग, यानी वैसे लिगेंड्स जो हमारे पास जो 5 तरह के, जिसमें 5 डोनर एटम पाए जाते हैं, जो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में एडीटी है के ऊपर 3 माइनस है, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट आयन, ठीक है। इसका मतलब है इसमें एथिलीन जो आपके पास है, एथिलीन ग्रुप है, डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन 2 ग्रुप इसके अंदर है, और ट्राइएसिटेट आयन, सॉरी 2 ग्रुप नहीं, एथिलीन डाइएमीन है। तो देखिए एथिलीन डाइएमीन आपके पास कौन सा ग्रुप होता है, CS2 NS2, तो ये हमारा एक तरीके से एथिलीन डाई ग्रुप है, ठीक है। और ट्राई एसिटेट देखिए एक एसिटेट आयन यहाँ पर है, दूसरा एसिटेट आयन आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, तीसरा आपको एसिटेट आयन यहाँ दिख रहा होगा। तो इसके अंदर एथिलीन डाइएमीन और ट्राई एसिटेट आयन्स है। देखिए इसमें कौन कौन डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन, एक यहाँ का नाइट्रोजन और 3 एसिटेट का मतलब 3 ऑक्सीजन एटम का डोनर एटम। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाता है, 5 यहाँ पे डोनर एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग पेंटाडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। और फाइनली हमारे पास लास्ट होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स में आपके पास 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। एक लिगेंड्स क्या करता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है थ्रू ए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, मतलब एक लिगेंड्स के अंदर 6 डोनर एटम पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ देखिए इसके एग्जांपल में हमारे पास है ईडीटी, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट आयन। अभी हम लोग जस्ट जो ऊपर किए थे वो एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट आयन था, उसमें 5 डेंटेड लिगेंड्स थे, मतलब पेंटाडेंटेड लिगेंड्स थे। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट आयन, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 6 लिगेंड्स है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना डोनेट करेंगे। देखिए कौन कौन सा, पहले तो एथिलीन डाइएमीन देखिए CS2 NS2 आपका ये हो जाता है एथिलीन डाइएमीन। अब आपके पास टेट्राएसिटेट आयन, एक एसिटेट आयन आपको यहाँ होगा, दूसरा एसिटेट आयन आपको यहाँ दिखेगा, तीसरा एसिटेट आयन आपको यहाँ दिखेगा और चौथा यहाँ दिखेगा। और एथिलीन डाइएमीन के 2 नाइट्रोजन ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, और एसिटेट आयन के ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना डोनेट करते हैं। तो 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है और 2 नाइट्रोजन एटम है, तो कुल मिला के यहाँ पे 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये लिगेंड्स के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटा, और सब पे एक एक एग्जांपल याद रखना है। और इसी तरह से हमारे पास बच्चे लोग लास्ट होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स सारे लिगेंड्स को आप मिला दीजिए, यानी वैसे लिगेंड्स जो कि मोनो नहीं, आप मोनो नहीं बोल सकते, वैसे लिगेंड्स जिसके पास मोर देन 1 डोनर एटम प्रेजेंट होगा उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। यानी वो बाइडेंटेड भी हो सकता है, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटा, हेक्सा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमारे पास जितने भी लिगेंड्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस वगैरह, वो सब सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो थैंक यू।